डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चैप्टर से जो NCERT की बुक है उसकी एग्जाम्पल नंबर 16 जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है आयोटा -1 बाय कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 इन द पोलर फॉर्म। तो हमने इस क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में लेकर आना है। पोलर फॉर्म बेसिकली क्या होगी? पोलर फॉर्म ये होगी, हमारे पास यहाँ पर आर आएगा, आर आपको एक्सप्लेन करते हैं। देन दिस इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस फॉर्म में हमने क्वेश्चन को लेकर आना है। ये बेसिकली हमारी क्या हो जाएगी? पोलर फॉर्म हो जाएगी। इस फॉर्म में लेकर आना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है इसको मैंने नाम दे दी, कम्प्लेक्स नंबर कोई भी नाम दे दें अगर देना चाहें तो। देन उसके बाद फर्दर हमने सॉल्व करना है। आयोटा -1 बाय कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। सॉल्व करते हैं इसको सोल्यूशन पे। तो पहले मैंने ऐसे किया कि रियल नंबर वाली जो साइड है -1 को उसको पहले कर दिया, इमेजिनरी जो था उसको बाद में लिख दिया। और यहाँ पर cos π/3, तो cos π/3 के कैलकुलेटर पे वैल्यू नहीं, cos 60 होता है 1/2 प्लस आयोटा साइन π/3 ये भी 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो हमने पहले cos 60 की वैल्यू ले ली और साथ में साइन 60 और आयोटा लिखा रहने दिया। और यहाँ मैंने क्या किया, -1 को पहले लिख दिया, आयोटा वाली वैल्यू को हमने बाद में लिख दिया। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। -1 प्लस आयोटा, यहाँ पर अगर हम देखें डिनोमिनेटर में तो इसका एलसीएम क्या आने लगा है? एलसीएम इसका डिवाइजर में दोनों जगह पर 2 लिखा है तो 2 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू होगी 1 प्लस आयोटा √3/2। एंड देन उसके बाद अगर हम देखें तो ये न्यूमरेटर है, ये इसका डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं, तो लिए मैंने क्या किया, आपकी आसानी के लिए इसके नीचे मैंने वाली दी, कोई 1 से इस वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आनी। -1 प्लस आयोटा बाय 1 कर दिया। और ये वाली वैल्यू ये न्यूमरेटर था, इसका डिनोमिनेटर कोई नहीं नजर आ था बज़ाहिर, तो इसका न्यूमरेटर जो था डिनोमिनेटर जो था वो 1 था। मल्टीप्लाई इसको कर दी। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है जब उसको हम चेंज करते हैं तो मल्टीपल डिवाइड का साइन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मल्टीप्लाई के साइन में। और जो डिनोमिनेटर है वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर था वो आपको क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर। तो हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों वैल्यू से, तो 2 1 2 प्लस -2 हो गया एंड 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा। यहाँ पर 1 1 1 हो जाएगा एंड 1 प्लस आयोटा इंटू 3 तो 1 इंटू √3 हो, तो √3 रहेगा साथ में आयोटा। ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। अब ये वो वैल्यू की फॉर्म बनेगी जिसमें आयोटा आपके डिवाइजर में आ रहा है। तो जो हमने प्रैक्टिस सीखी हुई है 1 प्लस आयोटा √3 की, इस वैल्यू के अपोजिट साइन से हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इस वैल्यू को। तो -2 प्लस 2 आयोटा 3 1 प्लस √3 आयोटा, ये तो लिखी वैल्यू। इस वैल्यू की जो डिवाइजर में वैल्यू आ रही है इसके अपोजिट साइन से हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको डिवाइड भी करेंगे। सिर्फ यहाँ पर चेंज आएगा, प्लस की जगह पर माइनस आ गया। और इस स्टेप को क्या कहते हैं? इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो हम -2 से इंडिविजुअली इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ब्रैकेट में मैंने ये वैल्यू लिख दी सारी की सारी, जिससे मल्टीप्लाई होगी। आगे प्लस 2 आयोटा है तो 2 आयोटा इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा जो कि वैल्यू है 1 माइनस √3 आयोटा। और नीचे आपकी दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 1 प्लस √3 आयोटा इंटू 1 माइनस √3 आयोटा। तो उसको ऊपर से पहले मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से, 2 1 2 -2 हो जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू होगी पॉजिटिव। लेकिन ये 2 रूट के अंदर नहीं जा सकता तो वैल्यू रहेगी 2 √3 आयोटा। यहाँ पर 2 1 2 होगा तो आयोटा आगे प्लस -2 √3 होगा, बट यहाँ पर फर्क पड़ेगा। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर बाहर भी आयोटा है तो आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा? आयोटा का स्क्वायर। नीचे देखिए हमारे पास हम छोटी क्लासों में, पहली क्लासों में एक फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ने अगर सिमिलर ब्रैकेट्स हो और खाली साइन एक में प्लस हो और एक में माइनस हो तो मल्टीप्लाई हो रही है तो वैल्यू किसकी इक्वल हो जाती है? a² माइनस b²। तो सेम यहाँ पर यही काम होगा। a देखिए प्लस बी, ए बी की जगह हमारे पास 1 1 आ रहा है, बी की जगह √3 आयोटा, एक में साइन प्लस है एक में माइनस, और दोनों वैल्यूज क्या हो रही हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ऊपर आते हैं वापस, ऊपर हमने मल्टीप्लिकेशन तो कर ली थी, यहाँ पर क्या हो गया था? 2 √3 प्लस माइनस और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का क्या हो गया था? स्क्वायर। अब हम देखते हैं और फर्दर हम क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो -2 है, 2 √3 आयोटा है, नेक्स्ट आयोटा वाली वैल्यू है 2 आयोटा है, -2 √3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू याद रखें क्या होती है? -1। तो आयोटा की नहीं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने डाल दी -1। नीचे है 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पर स्क्वायर इन दोनों वैल्यूज पे अप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे? स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगी, 3 रह जाएगा और आयोटा पे स्क्वायर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। फर्दर आगे चलते हैं, -2 प्लस 2 √3 आयोटा प्लस 2 आयोटा। अब -2 है, 1 से मल्टीप्लाई वो भी नेगेटिव पॉजिटिव 2 √3 को 2 1 तो होगा 2 और नेगेटिव मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो गया 2 √3। अभी जो रियल वैल्यूज जिनमें आयोटा नहीं आ रहा मैं आपस में करीब करके लिख लेता हूँ। -2 प्लस 2 √3
एंड देन वैल्यू आपके पास बाकी रह गई आयोटा वाली वैल्यूज। यहाँ पर हम क्या करते हैं, आयोटा वाली वैल्यूज भी लिखते हैं, दोनों को तो वैल्यू है 2 आयोटा और दूसरी वैल्यू 2√3 आयोटा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर वैल्यूज को। फर्दर आगे चलते हैं तो नीचे 1 - 3 आयोटा स्क्वायर आ गया फिर से, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, जहाँ आयोटा स्क्वायर आ गया उसकी वैल्यू आपने डाल दी, दैट इज -1। फर्दर सॉल्व करता हूँ तो -2 + 2√3, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 2 आयोटा + 2√3 आयोटा, और 1 नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा 3 पॉजिटिव 3 हो जाएगा, तो 3 + 1 4। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू -2 + 2√3 और यहाँ पर वैल्यू 2 आयोटा + 2√3 आयोटा। अब देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं, यानी रियल वैल्यूज को रियल साइड पे कर देते हैं और जो आपकी इमेजिनरी वैल्यूज हैं उनको अलग से, यानी 4 मैंने दोनों के नीचे स्प्लिट करके लिख दिए, रियल पार्ट के नीचे भी और इमेजिनरी पार्ट की भी। -2 + 2√3/4 2 आयोटा + 2√3 आयोटा/4। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, वैल्यू रहेगी -1 + √3/4, यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है, वैल्यू रहेगी 1 + √3। और एक चीज़ हमने यहाँ पर और कॉमन ली, साथ में दोनों में क्या आ रहा था आयोटा, तो मैंने इसके राइट साइड पे लिख दिया आयोटा यहाँ पर। अब देखिए इसकी कटिंग हो जाएगी, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यहाँ पे भी कुछ होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो हमारे पास वैल्यू 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो -1 रहेगा और √3 रहेगा, तो -1 √3/2 और यहाँ पर 1 × 1 = 1 एंड 1 × √3, तो √3। अब यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगा के रखनी, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगा के रखने के बाहर हमने आयोटा भी कम ले लिए /2। ये जब स्टेप पर पहुँचे तो आपने इसको ए नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें, आप इसको ए कहते हैं अल्फा नाम रख दें इस इक्वेशन का। यहाँ पर पहुँचने के बाद जो आयोटा से पहले वाला हिस्सा होगा इसको आपने लेना है, लेट करना है r cos थीटा के हमेशा, जो आयोटा के अलहदा वाला हिस्सा होगा आपने उसको हमेशा पोलर फॉर्म की लेट करना है r cos थीटा के, एंड लेट जो आयोटा वाली साइड होगी उस वैल्यू को आपने लेना है हमेशा r sin थीटा की। ये दोनों सब्स्टिट्यूशन करनी, तो r cos थीटा हमने किसके इक्वल ले लिया, -1 + √3/2 के, और आयोटा को छोड़कर आयोटा वाली जो वैल्यू आ रही है, जो कोफिशिएंट आ रहा है 1 + √3/2, इसको हम किसके ले लिए इक्वल r sin थीटा की। और ये जो मैंने वैल्यूज दी हैं इनको मैंने क्या दिया 1 और इसको क्या दिया 2। अब इक्वेशन ए जो थी वो अब क्या हो जाएगी, इस वैल्यू की जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर r cos थीटा, और प्लस साइन इस सारी वैल्यू आयोटा को छोड़कर इस वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं r sin थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा इसकी आयोटा शुरू में लिख लें, यहाँ पर लिखें, इससे कोई इशू नहीं। और इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं अब बी का। इस इक्वेशन बी का सबसे एंड पे यूज होगा, लेकिन उससे पहले एक स्टेप और भी इसमें देख लें। इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, r कॉमन मैंने ले ली तो वैल्यू रह जाएगी फर्दर थोड़ी सी सॉल्व हो जाएगी, आसान हो जाएगी आपके लिए, cos थीटा + sin थीटा। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर दिया और इस इक्वेशन को हमने बी का नाम दे दिया। फर्दर अब क्या करते हैं, ये जो मैंने 1 और 2 बनाई, बाकी सारा काम अब इनका है। आखिर में जब हम इनसे वैल्यूज निकाल लेंगे, वैल्यूज हमने किसकी निकालनी है, एक थीटा की वैल्यू निकालनी है हमने, और एक cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड करनी है। उनको फाइंड करने के बाद हम इस फार्मूले में वैल्यू वापस डाल देंगे। एक हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है और एक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, cos के साथ वो वैल्यू लिखनी होगी जैसे हमने, तो ये हमारी पोलर फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी। तो पहला काम पहले करते हैं, फिर देख लें मैंने इस वैल्यू क्या लिया था, इसको r cos थीटा, इसको r sin थीटा, वो इक्वेशन बन गई थी, उसमें हमने r कॉमन लिया, तो हमने ये फॉर्म बनानी है एक्चुअल में। लेकिन इसमें हमें जो चीज़ें हमारी मिसिंग है वो है r, एंड देन नेक्स्ट चीज़ है जो मिसिंग है वो cos थीटा। ये तो अब हमने फाइंड करना है, उन दो को फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन हमने 1 और 2 बनाई, इनसे आगे सारा काम होगा। स्टार्ट करते हैं इनको। अब स्केयरिंग हमने हमेशा पोलर फॉर्म में आपने ये करना है कि इनको स्केयर करना है और ऐड करना है, पहला स्टेप जो होगा। तो स्केयरिंग एडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो पहले मैं स्केयर करता हूँ दोनों का अलग अलग, पहले स्केयरिंग 1 ऑन बोथ साइड करता हूँ इक्वेशन, यहाँ मैंने दोनों का लिख दिया, स्केयरिंग एडिंग इक्वेशन 1 और 2, इनको स्केयर भी करना है, देन उसके बाद क्या कर लेना है आपस में ऐड भी करना है। तो पहले आता हूँ उस पर, r cos थीटा इक्वल टू -1 + √3/2 होल का स्केयर। तो इस पर जब स्केयर अप्लाई हो जाएगा r स्केयर cos स्केयर थीटा हो जाएगा, इधर a - b का स्केयर आपका ओपन होगा, तो ये हो जाएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, और नीचे भी वैल्यू आए तो उस पर भी स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ तो r स्केयर cos स्केयर थीटा ही रहेगा, यहाँ पर वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 का स्केयर +1 हो जाएगा, स्केयर रूट कैंसिल होंगे 3 रह जाएगा, एंड यहाँ पर 2 × 1 = 2, बट ये -1 है तो प्लस माइनस -2 √3/2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4। ये आपके पास वैल्यू बन गई किसकी, r cos स्केयर थीटा की। आगे फर्दर सॉल्व करूँगा, 3 + 1 क्या हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा 4, r स्केयर cos स्केयर थीटा 4। तो अब अगर इसमें हम 2 कॉमन लें तो यहाँ रह जाएगा 2 × 2 = 4, यहाँ पर जस्ट रहेगा -√3/4, तो इसकी कटिंग हो रही है तो कर देते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 2 -√3/2, r स्केयर cos स्केयर थीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई 2 - 2√3/2, ये हमने वैल्यू लिख दी है r cos स्केयर थीटा की। फर्दर आगे चलते हैं नेक्स्ट, अब इक्वेशन 2 का स्केयर करते हैं ऑन बोथ साइड पर।
अब जैसे हमने शुरू किया था कि दूसरी साइड को स्केयर करते हैं, तो स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन वन को तो हमने स्केयर कर लिया, अब 2 को स्केयर करेंगे एंड देन उसके बाद इनकी एडिशन कर देंगे। तो 2 की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 2 की थी आर साइन थीटा 1 प्लस √3/2। आयोटा साथ में नहीं लेना, खाली ये वैल्यू लेनी है, ये वाली, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास वैल्यू आर साइन थीटा होल पे स्केयर प्लस 1/√3/2 होल का स्केयर। तो इसका स्केयर करता हूँ, यहाँ पर वैल्यू होगी आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, यहाँ पर ए प्लस बी का स्केयर ओपन होगा तो हो जाएगा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। 1 का स्केयर तो 1 ही रहेगा, स्केयर रूट काटेंगे 3 हो जाएगा एंड 2 1 2 √3 और नीचे 2 का स्केयर क्या हो जाएगा, 2 का स्केयर हो जाएगा 4। तो 2 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर फर्दर 4। यहाँ पर हमारे पास 2 का स्केयर हो गया 4, तो 3 + 1 4 हो जाएगा प्लस 2√3/4। नेक्स्ट पेज पे आते हैं इसकी, तो हमारे पास वैल्यू बनती है आर स्केयर साइन स्केयर थीटा की 4 प्लस 2√3/4। यहाँ पे भी देखिए 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ 2 रह जाएगा, 2 प्लस √3 रह जाएगा क्योंकि 2 कॉमन हो गया यहाँ पर /4। तो यहाँ पर भी कटिंग होगी तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, 2 1 2 एंड 2 2 4। तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है आर स्केयर साइन स्केयर थीटा इक्वल 2 प्लस √3/2। तो आर स्केयर साइन स्केयर थीटा का भी रिजल्ट आ गया, आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा का रिजल्ट भी आ चुका है, आर स्केयर साइन स्केयर थीटा का रिजल्ट भी हमारे पास है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं यहाँ पर। तो ऐड करता हूँ वैल्यूज को, आर स्केयर लेफ्ट साइड के साथ ऐड होगी, राइट साइड राइट के साथ ऐड होगी। तो आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, हम इनको ऐड करने के लेफ्ट से, और राइट साइड 2 - √3/2 2 प्लस √3/2। तो इनको ऐड करता हूँ यहाँ से, तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, और यहाँ पर 2 - √3/2 प्लस 2√3/2। यहाँ से अगर हम आर कॉमन लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हुई थी कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम देखें 2 ही आ रहा है, तो 2 इसके एलसीएम हो जाएगी, दोनों की डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है। यहाँ वैल्यू रहेगी 2 - √3, तो यहाँ पर 2 प्लस √3 प्लस, उम्मीद है आपसे अच्छे से पढ़ा जा रहा होगा। आर स्केयर ट्रिग्नोमेट्रिक साइड की जो क्वेश्चन है चैप्टर के, वहाँ पर हमने ये रिलेशन पढ़ी हुई है प्रीवियस क्लासेस में, दैट कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज 1 के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए -√3 प्लस √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे से, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 2 + 2, तो 2 + 2 4, और डिवाइजर में क्या आ रहा है 2, तो यहाँ कटिंग हो रही है, 2 1 2 2 2 4। तो हमारे पास वैल्यू आती है आर स्केयर इंटू 1 आर स्केयर इक्वल टू 2। अब आर स्केयर को हमें जस्ट मैंने आपको शुरू में बता दिया, हमें आर और थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आर स्केयर, तो इस पर रूट अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो आर स्केयर यहाँ पे रूट स्केयर रूट जैसे ही कटेंगे यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √2। अब आर इक्वल टू √2 भी आया है, आर इक्वल टू -2। जो माइनस वाली वैल्यू है पोलर फॉर्म में, आपने आर की माइनस वाली वैल्यू को हमेशा निगलेक्ट कर दें, जस्ट हम कंसिडर करेंगे आर इक्वल टू 2। तो आर की वैल्यू तो आ गई मेरे पास √2। अब दूसरी चीज़ जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी मैंने वैल्यू आपको बताया, दैट इज थीटा। तो थीटा को फाइंड करने के लिए अब जो हमारी 2 इक्वेशनें थी, अब अगर हम देखें तो पोलर फॉर्म में हमने लिखा था आर कॉस थीटा। मैं रिवर्स कर देता हूँ ज़रा पेजेस को ताकि आप देख लें। आर कॉस थीटा जहाँ हमने लिखा था इक्वेशन 1 में, ये लिखा है आर कॉस थीटा। अब हमारे पास आर की वैल्यू आ चुकी है, आर की वैल्यू क्या आ चुकी है √2 कॉस थीटा, और साथ में उसकी वैल्यू लिखी -1 प्लस √3/2, और इक्वेशन 2 थी आर। तो अब आर की जगह हम क्या लिखे √2 साइन थीटा, और साथ में वैल्यू 1 प्लस √3/2। तो वैल्यू हम यहाँ पर डालते हैं, और यही किया है मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं आर की जगह √2 कॉस थीटा इक्वल टू √3 - 1/2। इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूँ। अभी 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है √2, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ के डिवाइड हो गया, तो वैल्यू बनी √3 - 1/2 √2। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन 3 का। एंड देन आगे चलते हैं यहाँ से आगे। नेक्स्ट यहाँ पर वैल्यू साइन थीटा √3 + 1/2 √3। यहाँ पर भी हमने यही कुछ किया, √2 मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड हो गया। अभी इक्वेशन चेंज हो गई, 1 और 2 नहीं थी, अब हमने इनको नाम दे दिया आपकी आसानी के लिए 3 एंड दूसरी इक्वेशन कह दिया 4। अब आपने यहाँ पर हमेशा tan की वैल्यू बनानी होगी। tan में पता है कैसे बनता है, साइन बाय कॉस। तो साइन तो ये लिखा है, 4th इक्वेशन में कॉस लिखा है, 3rd इक्वेशन तो डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3। तो 4 को 3 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। अब कहेंगे सर इसके साथ तो आर भी आता है, आर अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, इससे कोई इशू नहीं, क्योंकि आर से क्या हो जाएगा हमारे पास, आर की वैल्यू हम यहाँ पर ले आए, दूसरी चीज़ यहाँ पर लिखने की उसकी ज़रूरत आपको नहीं रहेगी, क्योंकि आर की वैल्यू हम यहाँ पर जो लिखी हुई थी उसके नीचे क्या कर दी, डिवाइड कर दी। उसके बाद हमने इक्वेशन नहीं बनाई है, दैट इज 3 एंड इक्वेशन नंबर
4। डिवाइड करते हैं इक्वेशन 4 को बाय 3 से। तो इक्वेशन 4 की वैल्यू साइन थीटा और 3 की है कॉस थीटा। साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा, टेंजेंट हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या थी √3 + 1 बाय 2 √2। यहाँ पर वैल्यू √3 - 1 बाय 2 √2। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो √3 + 1 बाय 2 √2 √3 - 1 बाय 2 √2। तो 2 √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू बनेगी √3 + 1 बाय √3 - 1 tan थीटा। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। देन यहाँ पर हमारे पास वैल्यू होगी, इसके बाद हमारे पास ये वैल्यू रहेगी √3 + 1। अब यहाँ से इसका इंपॉर्टेंट स्टेप है, अब इसमें से हम √3 कॉमन लेते हैं। √3 कॉमन लेते हैं यहाँ पर, इसमें से √3 मैंने कॉमन ले लिया। इसमें से जब मैं कॉमन लूँगा ना, कॉमन की डेफिनेशन याद रखिए, जो वैल्यू कॉमन ली जाती है, आप कहीं सर इसमें तो कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन जो वैल्यू कॉमन लेंगे उस वैल्यू को हम अपनी सेल्फ के नीचे भी और जो नेक्स्ट वैल्यूज होंगी उनके नीचे भी क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि tan थीटा हमारे पास √3 + 1 बाय √3 - 1 है। मैं आपको ये समझा रहा था कि देखिए अगर इसमें हम √3 कॉमन ले लें, ऊपर से आप तो कहेंगे सर दोनों वैल्यूज में नहीं आ रहा, लेकिन कॉमन की डेफिनेशन है, जिस वैल्यू को हम कॉमन लेने जाए वो सेल्फ के नीचे भी और उससे आगे जितनी वैल्यूज उनके नीचे भी क्या हो जाएगी, वो वैल्यू डिवाइड होगी। तो मैंने √3 यहाँ से कॉमन लिया, इंटेंशनली जानबूझ के मैंने कॉमन लिया। अब आगे रीजनिंग देख लेंगे। √3 क्योंकि कॉमन लिए तो इट सेल्फ के नीचे भी डिवाइड होगा और जो आगे वैल्यूज हैं उनके नीचे भी क्या होगा, डिवाइड होगा। सेम काम हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी करेंगे। यहाँ पर मैं √3 कॉमन लेने लगा हूँ, तो यहाँ तो √3 कॉमन लिया तो √3 इट सेल्फ के नीचे भी डिवाइड होगा। माइनस साइन आगे जितनी वैल्यूज आ रही हैं, एक वैल्यू और आ रही तो उसके नीचे भी √3 डिवाइड हो गया। अब देखिए √3 जो है जो हमने कॉमन लिए, √3 से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे tan थीटा। अब tan थीटा यहाँ पर क्या रह गया, जब भी कैंसिल आउट होगी बात, यहाँ पर भी देखें √3 से कैंसिल आउट हो गया, लेकिन जब कैंसिल आउट होगी तो ऊपर नीचे क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में भी 1 आ रहा है, डिनोमिनेटर में हम तो सिर्फ क्या लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, +1 बाय √3। यहाँ पर भी सेम ही काम होगा, √3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास वैल्यू 1 रह जाएगी, 1 - 1 बाय √3। अब देखें फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू लिखी 1 को मैं लिख सकता हूँ tan π/4 और 1 बाय √3 लिखे तो इसको लिखा जा सकता है tan 30 याद रखें π/6 के इक्वल होता है और 1 tan π/4 यानी 45 के इक्वल होता है। तो 1 माइनस यहाँ पर मैं इसके साथ 1.1/3 लिख देता हूँ ताकि आपको फार्मूला समझने में और आसानी रहे। यहाँ पर tan π/4 + tan π/3, यहाँ पर वैल्यू हमने लिखी 1 एज इट इज़ रहने देने, माइनस साइन, तो 1 की वैल्यू किसकी इक्वल है, tan π/4। यहाँ मैंने tan π/4 लिख दिया और जहाँ 1 बाय √3 लिखा था, तो जैसे न्यूमरेटर में हमने लिखा था 1 बाय √3 को 1 बाय √3 को हमने क्या लिख दिया था, tan π/6। तो सेम काम हम यहाँ पर करेंगे tan π/6। अभी एक फार्मूला खुला पड़ा हुआ है, मैं पहला वो फार्मूला आपको लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। फार्मूला हमारे पास होता है tan α - बीटा। फार्मूला इसका होता है tan α माइनस अगर हो तो माइनस tan बीटा, और अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ माइनस हो तो नीचे 1 + tan α tan बीटा। अब हमारे पास देखिए कौन सा फार्मूला हमारे पास प्लस वाला है यहाँ पर, इसका मतलब tan α + tan बीटा 1 - tan α × tan बीटा। तो ये वाली वैल्यू रिवर्स करेंगे तो किसका फार्मूला खुला पड़ा हुआ ऊपर से पता चलेगा, प्लस की वैल्यू, इसका मतलब tan α + बीटा का फार्मूला खुला पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर tan थीटा है, tan अपने एंगल को छोड़ के जब दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो हमारे पास tan इन्वर्स है और यहाँ पर tan है। तो tan और tan इन्वर्स एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास वैल्यू रहेगी थीटा की π/4 + π/6। तो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं आगे चल के। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6π + 4π/24। कैसे हुआ है यहाँ पर ये देख लें स्टेप को, 6 4 = 24, तो 6 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 6π + 4π, तो 6π + 4π ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10π/24। तो देखिए इसकी कटिंग हो रही है, 2 5 = 10 and 2 12 = 24। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5π/12। सो इक्वेशन, अब हमारे पास थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है, आर की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। तो अब चलते हैं वापस। सो इक्वेशन बी हमने कहाँ लिखी थी, क्वेश्चन जब हमने शुरू किया हुआ था उस सिस्टम में देखें तो यहाँ पर हमने इक्वेशन बी लिखी थी, जब इसमें हमने आर कॉमन ले लिया था। मैंने आपको कहा हमने आर की वैल्यू और ये जो अंडरलाइन किया था थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करी, तो हमने आर की वैल्यू फाइंड कर ली और थीटा की। तो आर की जगह हमने वैल्यू क्या फाइंड की है, √2 वो डालेंगे, कॉज लिखेंगे, और थीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 5/12 और यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू डालेंगे, तो हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी और यही हमारी रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म होगी। तो देखते हैं यहाँ पर आगे चल के इसको।
तो आर मैं लिखता हूँ तो आर की वैल्यू है √2, कॉज लिखूंगा और थीटा की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की 5π/12 प्लस आयोटा लिखेंगे, साइन थीटा नहीं लिखेंगे बल्कि साइन की जगह वैल्यू इक्वेशन बी में हम लिखेंगे 5π/12। ये हमारे पास विच इज़ द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म आ गई। और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, और कुछ भी चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।